हेलो फ्रेंड्स, वाइल कमिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अपनी ज़बरदस्त स्पीड और कमाल के लुक्स की वजह से पसंद की जाने वाली बड़ी ही कमाल की बाइक KTM के बारे में। ये कंपनी बेसिकली ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती है। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि KTM स्पोर्ट्स बाइक ही नहीं, स्पोर्ट्स कार भी मैन्युफैक्चर करती है। फिलहाल इस कंपनी को AG ऑस्ट्रिया और बजाज ऑटो ऑपरेट करती हैं। वैसे तो इस कंपनी की स्थापना सन 1992 में हुई थी, लेकिन इसकी असली शुरुआत उससे भी तकरीबन 58 साल पहले सन 1934 में हो चुकी थी। जी हाँ, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1934 से, जब एक ऑस्ट्रियन इंजीनियर जॉन ट्रंकेनपोल्स ने एक कार रिपेयरिंग सेंटर खोला और अगले 2 साल के बाद ही उन्होंने DKW मोटरसाइकिल और ओपेल जैसी कंपनीज की गाड़ियां बेचना शुरू कर दी। लेकिन किस्मत को अभी कुछ और ही मंजूर था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि कुछ समय बाद ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और ऑस्ट्रिया के कानून के अनुसार न चाहते हुए भी जॉन को सेना में शामिल होना पड़ा और उस दौरान उनका बिजनेस उनकी पत्नी संभालने लगी। जिस समय वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब तक रिपेयरिंग का काम बहुत ज़्यादा घट चुका था और उनका बिजनेस भी बहुत घाटे में जा चुका था। तब जॉन ने फैसला किया कि अब वो अपनी खुद की बाइक बनाएंगे। जॉन ने अपनी पहली बाइक R100 का प्रोटोटाइप साल 1951 में बनाकर तैयार कर लिया, जिसके बाद साल 1953 में बाइक का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। उसी साल सन 1953 में ही क्रॉनरिफ नाम के एक बिजनेसमैन ने जॉन की कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जिसके बाद इस कंपनी को क्रॉनरिफ एंड ट्रंकेनपोल्स मेडिगोफिन नाम के साथ रजिस्टर करा लिया गया, जिसे आज हम KTM के नाम से जानते हैं। सफलता की तरफ बढ़ते हुए कंपनी ने अपनी टूरिस्ट बाइक R125 को लॉन्च किया, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। इसी के साथ कंपनी ने अपना स्कूटर भी लॉन्च किया, जिसने बाकी स्कूटर कंपनीज को कड़ी टक्कर दी, फिर चाहे वो लुक्स के मामले में हो या परफॉर्मेंस के मामले में। और इसी बीच KTM ने सन 1954 में ऑस्ट्रियन 125cc मोटर बाइक नेशनल चैंपियनशिप भी अपने नाम कर ली। इसके 3 साल बाद सन 1957 में KTM ने एक स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की, जिसका नाम रखा गया KTM 125 ट्रॉफी। यही नहीं, सन 1960 के दशक से कंपनी ने साइकिल बनाने की भी शुरुआत की। लेकिन सन 1960 में कंपनी के लिए बुरा समय तब शुरू हुआ जब कंपनी के शेयर होल्डर क्रॉनरेफ की मौत हो गई। इसके 2 साल बाद सन 1962 में ही कंपनी के फाउंडर जॉन ट्रंकेनपोल्स का भी देहांत हो गया। इन दोनों के गुजर जाने के बाद कंपनी पूरी तरह से डूबने लगी। अपने पिता की मौत के बाद कंपनी को डूबता हुआ देख एरिक ट्रंकेनपोल्स ने कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ली। सन 1970 से 1980 के दशक में कंपनी ने बाइक के साथ साथ रेडिएटर्स बनाने की भी शुरुआत की। हालांकि सन 1988 में कंपनी ने स्कूटर्स की डिमांड कम होने की वजह से उनकी प्रोडक्शन बंद कर दी। सन 1989 में कंपनी के मालिक एरिक ट्रंकेनपोल्स की भी मौत हो गई और एरिक की मौत के बाद कंपनी पूरी तरह से कर्ज में डूबती चली गई। सन 1993 आते आते कंपनी का मैनेजमेंट उन बैंक्स को सौंप दिया गया जिन बैंक से कंपनी ने कर्जा लिया था। कर्ज चुकाने के लिए कंपनी को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें से सिर्फ KTM मोटरसाइकिल्स को ही आगे कंटिन्यू किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि KTM की सबसे फेमस बाइक ड्यूक की शुरुआत भी सन 1994 में ही हुई और इसी के 3 साल बाद सन 1997 में KTM एडवेंचर बाइक्स की भी शुरुआत हुई, जो उस समय लोगों को काफ़ी पसंद हुआ करती थी। सन 2007 में इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी बजाज ऑटो ने KTM के लगभग 14% शेयर्स खरीद लिए और फरवरी 2013 तक KTM के लगभग 48% शेयर्स बजाज ऑटोमोबाइल ने अक्वायर कर लिए थे। और आज के समय में KTM की जितनी भी ड्यूक मोटरसाइकिल्स हैं, उनका प्रोडक्शन महाराष्ट्र में बजाज ऑटो के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाता है।